दोस्तों, अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है और आपका जो चश्मा लगा हुआ है उसका नंबर बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ। आप 20 ग्राम सूखा नारियल ले लीजिए, ड्राई कोकोनट, और इसके बीच में 20 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। इन दोनों को पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए। इसका आपको 1 चम्मच हर रोज खाना है। अगर आप इसका सेवन लगातार 6 महीने तक करेंगे तो जो आपकी आंखों की रोशनी है वह इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और आपकी आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है उसका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। नजर कमजोर होने के अलावा अगर आपको आंखों की कोई और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आंखों में दर्द होता है, आंखों में से पानी निकलता है, आंखों में खुजली होती है और आंखों में जलन होती है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से रेमेडी बता रहा हूँ। या अगर आप हर रोज 3 घंटे से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं आपकी जॉब के कारण, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं सारा दिन पढ़ते रहते हैं, उनकी नजर कमजोर ना हो, उनकी आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, उसके लिए भी ये रेमेडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 100 ग्राम सूखा नारियल, ड्राइड कोकोनट फ्रूट, 100 ग्राम बादाम आलमंड्स, 10 ग्राम ब्लैक पेपर काली मिर्च, 100 ग्राम मिश्री जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड शुगर लंप्स, और 10 ग्राम हरी इलायची के बीज ग्रीन कार्डेमम सीड्स। इन सबको मिलाकर पाउडर बना लीजिए। इस रेमेडी का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, प्रेफरेबली दूध के साथ। अगर दूध नहीं पीते हैं तो पानी के साथ। इसका आपको कंटिन्यूसली सेवन करना है। इससे जो मैंने आपको आंखों की प्रॉब्लम्स बताई हैं वह तो ठीक होंगी ही होंगी, साथ में आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और स्क्रीन के ऊपर ज्यादा काम करने की वजह से आंखों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में आई फ्लू हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आंखों में से पानी निकलता है, आंखें सूज जाती हैं, सुबह उठने पर आंखें चिपक जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ कोकोनट की। आपको ताजे नारियल का पानी लेना है। इस पानी को अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कुछ भी कंकर या चुभने वाली चीज ना रहे, और इससे आपको अपनी आंखों को धोना है। इसके अलावा आपको 100 ml नारियल का पानी दिन में 3 बार पीना है। इसके अलावा आंखों के ऊपर आपको एक चीज लगानी है। 50 ग्राम जो ताजा नारियल होता है, फ्रेश कोकोनट, उसका अंदर जो गूदा होता है उसको निकाल लीजिए और पीसकर पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद एक खीरा ले लीजिए, कुकुम्बर, उसका एक गोल टुकड़ा काट लीजिए। जो आपने पेस्ट बनाया है फ्रेश कोकोनट का, उस पेस्ट को खीरे के ऊपर रखिए और फिर सीधा लेट जाइए और इस टुकड़े को अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बंद आंखों के ऊपर रखिए। जो नारियल का पेस्ट है वह आपकी आंख को टच होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होगी और आंखों में जो जलन हो रही है वह तुरंत खत्म हो जाएगी। इससे आंखों में जो खुजली होती है उसमें भी आराम मिलेगा और आंखों में से जो पानी निकलता है उसमें भी आराम मिलेगा। जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपको 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक नमक का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आंखों के लिए नारियल बहुत ही अच्छा है। एक और समस्या जिसे नारियल ठीक करता है वह है मेल इनफर्टिलिटी, पिता ना बन पाना। मेल फर्टिलिटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये काम करती है। आपको लेना है 100 ग्राम ड्राइड कोकोनट पाउडर, सूखे नारियल का पाउडर, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम शतावरी पाउडर, 100 ग्राम मुलेठी पाउडर, लिकोराइस पाउडर, 10 ग्राम ड्राइड जिंजर पाउडर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सौंठ, 10 ग्राम ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और 10 ग्राम लॉन्ग पेपर पाउडर। लॉन्ग पेपर को हम हिंदी में बोलते हैं पिपली, बड़ी पिपली। तो इन सबको मिलाकर, कूटकर, पीसकर चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। इसका आपको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करना है। इससे मेल इनफर्टिलिटी की आपकी जो समस्या है 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगी। आपको इसका सेवन कम से कम 3 से 6 महीने तक करना है। इसके अलावा अगर आपको नोज ब्लीड होता है, जिसे हम बोलते हैं नक्सीर फूटना, नाक में से खून निकलने लगता है, इसका कारण होता है ज्यादा गर्मी शरीर के अंदर और नाक के अंदर ड्राइनेस। जो नारियल होता है यह शरीर की गर्मी को दूर करता है और नाक के अंदर जो ड्राइनेस है उसे खत्म करता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ताजे नारियल का गूदा 25 ग्राम आपको हर रोज सुबह खाली पेट खाना है। ध्यान रहे, ताजे नारियल का गूदा, सूखा नारियल नहीं। और आपको दिन में 2 बार नारियल के तेल से अपने पैरों की मालिश करनी है।
और दिन में एक बार आपको ताजे नारियल का जूस पीना है। एक नारियल का जूस दिन में एक बार, फ्रेश कोकोनट वाटर। अगर आप ऐसा लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो आपकी जो नोज ब्लीड की समस्या है, जो आपकी बार बार नकसीर फूटती है, वह ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी जीभ के ऊपर क्रैक्स पड़ गए हैं, कुछ लोगों की जीभ के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिससे फिर खाना खाने में भी दिक्कत होती है। ये जो क्रैक्स हैं ये जनरली बायोटिन की कमी से होते हैं या फिर किसी और समस्या की वजह से भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, 25 ग्राम सूखे नारियल का पाउडर, ड्राइड कोकोनट पाउडर और 25 ग्राम मिश्री दोनों को मिलाकर पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, दूध के साथ या पानी के साथ। ऐसा लगातार करने से जो क्रैक्ड टंग है, जीभ के ऊपर जो क्रैक्स हैं, वह ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो इसमें भी नारियल आपकी हेल्प करता है। जो नारियल होता है ये फेफड़ों को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर रोज 25 ग्राम फ्रेश कोकोनट का जो गूदा होता है, अंदर जो पल्प होता है, उसका सेवन करना है। अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं, ये आपको बंद नहीं करना, ये आपको हर रोज करना ही करना है, तो इससे जो अस्थमा के अटैक्स आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी आप देख लीजिए महीने 2 महीने में आपको कितनी बार अस्थमा का अटैक आता है, वो जो नंबर ऑफ अटैक्स होंगे वह कम हो जाएंगे। अगर आप हर रोज 25 ग्राम फ्रेश नारियल का पल्प सुबह खाली पेट खा सकते हैं या दिन में भी कभी भी खा सकते हैं। 25 ग्राम पल्प आपको हर रोज खाना है। इससे अस्थमा अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कोकोनट माइग्रेन के अटैक्स को भी कम कर देता है। और अगर आपको पुराना हेडेक है, आपका सर दर्द ठीक ही नहीं होता, बहुत सालों से है, तो ये उसे भी ठीक कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 10 ग्राम सूखे नारियल का पाउडर, 10 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम बादाम, इन तीनों को मिलाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए और सुबह 1 चम्मच आपको खाली पेट लेना है, दूध के साथ या पानी के साथ। इसका अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो आपका पुराना सर दर्द ठीक हो जाता है और जो माइग्रेन के अटैक होते हैं वह कम हो जाते हैं। इसके अलावा नारियल डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, जिसे कहते हैं पेनफुल पीरियड्स, लेडीज के लिए। केरला में नारियल का इस्तेमाल अक्सर इस समस्या के लिए किया जाता है। इसके लिए आप नारियल का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं या फिर नारियल का फ्रूट खा सकते हैं, ताजा नारियल। अगर आप उन दिनों के दौरान इन तीनों चीजों में से किसी एक का भी सेवन करते हैं लगातार, तो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है ओलिगोमेनोरिया, जिसे कहते हैं इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। जो नारियल होता है यह बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, जिससे यह प्रॉब्लम ठीक होती है। तो इसके लिए भी आप नारियल के किसी भी उत्पाद का सेवन लगातार कंटिन्यूसली कर सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल है ये बहुत इफेक्टिव होता है इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के लिए। जैसे आंत के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, बच्चों में ये समस्या छोटी उम्र में काफी होती है क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, वहां से वॉर्म्स के एग्स जो हैं हाथों में लगते हैं, नाखूनों के अंदर जाते हैं। बच्चा जब खाना खाता है तो पेट में चले जाते हैं, पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। नारियल इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है पेट के कीड़ों को मारने के लिए, इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हर रोज 250 ml नारियल का पानी पीना है और नारियल का पानी पीने के तुरंत बाद 200 ग्राम ताजे नारियल का गूदा आपको खाना है। फ्रेश फ्रूट के अंदर जो पल्प होता है वह आपको खाना है। 250 ml नारियल का पानी और 200 ग्राम फ्रूट पल्प, ये आपको इकट्ठा ही सेवन करना है। पहले पानी, साथ में फ्रूट पल्प। ये आपको लगातार करना है 1 हफ्ता। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह रेमेडी आपके पेट में जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं उनको किल कर देती है, मार देती है, और वॉर्म्स जो हैं वो स्टूल के जरिए पेट से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके पेट में बार बार वॉर्म्स पैदा होते हैं, एक बार ठीक हो जाते हैं, दोबारा फिर से हो जाते हैं, तो फिर आपको इस रेमेडी का सेवन लगातार 1 महीने तक करना है, हर रोज। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दोबारा कभी भी पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे। यह जो रेमेडी है ये बच्चों के लिए भी पूर्णतः सुरक्षित है। इसके अलावा अगर आपको गर्मी में डिहाइड्रेशन हो गई है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से दस्त लग गए हैं और उल्टी लग गई है, वॉमिटिंग लग गई है, तो आप क्या करें, 200 ml नारियल का पानी, कोकोनट वाटर, 5 ml लेमन जूस, 1 से लेकर 2 ग्राम नमक, 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम अदरक का सूखा पाउडर, सौंठ, और 5 से 10 ग्राम चीनी, इन सब को मिला के आप थोड़ा थोड़ा करके इस सोल्यूशन को, इस पानी को पीजिए। इससे जो दस्त लगे हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जो वॉमिट लगी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी अगर आप पहले दस्त दिन में 5 बार जा रहे हैं तो हो सकता है आप 3 बार जाएं, 2 बार जाएं। उल्टी अगर 5 बार आ रही है तो हो सकता है 3 बार आ जाए, 2 बार आ जाए। ये वॉमिट और दस्त की फ्रीक्वेंसी को कम करती है ये रेमेडी, और बॉडी में जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, जो मिनरल्स का लॉस हो रहा है, उसको पूरा करती है।
इसके अलावा जो नारियल का पानी होता है यह किडनी के अंदर पथरी को बनने से रोकता भी है, और अगर पथरी बनी हुई है तो उसे बाहर निकालने में भी मदद करता है। और इसके अलावा अगर यूरिन पास करते समय, पेशाब करते समय आपको जलन महसूस होती है तो उसमें भी नारियल का पानी आपको फायदा करता है। और अगर आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसे ठीक करने में भी नारियल पानी आपको फायदा करता है। और अगर आपको बुखार है तो बुखार में भी नारियल पानी आपको फायदा करता है। तो इन चारों कंडीशंस में, किडनी स्टोन होने पर, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर और बुखार होने पर, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से जितना ज्यादा नारियल पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो नारियल का तेल होता है यह काली खांसी को ठीक करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। काली खांसी को इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ। तो इस बीमारी का अटैक बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है और ये हाईली कंटेजियस डिजीज है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, सलाइवा के थ्रू, किसिंग के थ्रू, स्किन को टच करने से। नारियल का तेल इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको क्या करना है, 100 ग्राम पानी लेना है, इसे गर्म कर लेना है और इसे इतना गर्म करना है कि आप इसे एक ही बार में लगातार में पी जाएं। मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं कर, पीने लायक गर्म आपको करना है। इसमें आपको 4 ml कोकोनट का खाने वाला तेल मिक्स कर लेना है और 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। इसको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। हालांकि जो तेल होगा वह सतह के ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छी तरह से मिलाने की कोशिश कीजिए और मिलाकर इसे तुरंत एक ही बार में आप इस 100 ml पानी को पी लीजिए। इसके बाद 1 घंटे के लिए आप लेट जाइए। ऐसा आपको दिन में 1 बार करना है। यह जो रेमेडी है ये काली खांसी को दूर करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसका लगातार सेवन करने से जो आपको खांसी के अटैक्स आते हैं वह कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप 200 ml नारियल का तेल लीजिए, 5 आंवला फ्रूट ले लीजिए। इन फ्रूट्स में से गुठली को अलग कर दीजिए और जो पल्प होगा, गूदा होगा, उसको क्रश करके एक पेस्ट बना लीजिए। अब आप इस 200 ml नारियल के तेल को गर्म कीजिए और इसके बीच में जो आपने पेस्ट बनाई थी आंवला की उसे डाल दीजिए और इसे सिम कर दीजिए। मतलब जो गैस है उसकी जो फ्लेम है उसको सिम के ऊपर रख लीजिए, सबसे कम वाली जो होती है। जब आंवला की जो पेस्ट आपने बीच में डाली है वह ब्राउन हो जाए तो आप इसे बर्तन को नीचे उतार लीजिए, इसे ठंडा कर लीजिए, इसे छान लीजिए, जो आंवला बीच में डाला था उसे अलग कर लीजिए। अब ये जो आंवला वाला तेल आपका तैयार हो गया है नारियल का, इस तेल का इस्तेमाल आप बालों की जड़ों में कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आपके जो बाल हैं वह झड़ने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आप 20 ml नारियल का तेल लीजिए और इसके बीच में 10 ml नींबू का रस मिला लीजिए। इस तेल को आप बालों की जड़ों में लगाइए। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है। इससे आपकी डैंड्रफ की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा नारियल का तेल नॉर्मल खुजली की समस्या को ठीक करता है। अगर आप नॉर्मल खुजली की समस्या से परेशान हैं तो 20 ml नारियल का तेल लीजिए और इसमें 2 से 5 ड्रॉप नींबू के रस की डालिए, 2 से 5 बूंदें ड्रॉप्स 20 ml नारियल के तेल में। इस नारियल के तेल को अगर आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो इससे जो नॉर्मल खुजली की समस्या है वह ठीक होती है और स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होती है वह दूर होती है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स में यह समस्या आम होती है कि उन्हें स्किन के ऊपर नॉर्मल खुजली होती रहती है, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। नारियल का तेल नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, नाखूनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने नाखूनों की नारियल के तेल से मालिश करते हैं तो इससे आपके नाखूनों की ग्रोथ बढ़ती है, नाखून ब्यूटीफुल बनते हैं, सुंदर बनते हैं और ग्लोइंग बनते हैं, इनके ऊपर शाइन आती है। तो फीमेल्स के लिए इसका बड़ा फायदा है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे के ऊपर काले या सफेद धब्बे पड़ गए हैं या आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, काले निशान पड़ गए हैं, तो आप 100 ml नारियल का तेल लीजिए, 100 ml बादाम का तेल लीजिए, 20 ग्राम लिकोराइस पाउडर लीजिए, मुलेठी का पाउडर, 20 ग्राम आंवला पाउडर लीजिए और 100 ml पानी लीजिए। अब सबसे पहले आपको 100 ml जो पानी है उसे एक बर्तन में रखना है। उसके बीच में आपको जो 20 ग्राम आंवला पाउडर था उसे डालना है और जो 20 ग्राम लिकोराइस पाउडर यानी मुलेठी पाउडर है उसे बीच में डालना है। अब इस पानी को गर्म कीजिए और इसे एक उबाल आने दीजिए। जब पानी उबलने लगे तो उसके बाद जो गैस है इसे सिम कर दीजिए, यानी आग कम कर दीजिए। ऐसा आप 2 से 3 मिनट के लिए कीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसके बीच में आप जो नारियल का तेल था 100 ml उसे बीच में डाल दीजिए और उसके बाद फिर आप इस पानी को गर्म कीजिए। आपको तब तक इसे गर्म करना है जब तक कि पूरा पानी सूख ना जाए। जब पूरा पानी सूख जाएगा तो बीच में सिर्फ नारियल का तेल बचेगा। अब ये जो नारियल का तेल बचा है इसके बीच में आप 100 ml बादाम का तेल डाल दीजिए
अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिएगा, बादाम का तेल और नारियल का तेल। इसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे छान लीजिए। जो इसका बचा हुआ रेजिड्यू होगा, इसके बीच में जो भी बचे खुचे पदार्थ होंगे आंवला पाउडर के और लिकोराइस पाउडर के, वो निकल जाएंगे। और आपका जो तेल बचेगा इसे आप दिन में 2 बार अपने चेहरे के ऊपर लगाइए। इससे आपके चेहरे के ऊपर जितने भी काले सफेद जैसे भी दाग धब्बे हैं वह सारे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपकी त्वचा जल गई है, जैसे कई बार किचन में काम करते टाइम हाथ जल जाता है, या कोई चाय वगैरह गिरने से पाँव की स्किन जल जाती है या हाथ की स्किन जल जाती है, तो ऐसे में बहुत तकलीफ होती है और स्किन के ऊपर फफोले भी बन जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप 100 ml नारियल का तेल लीजिए और इसके बीच में 100 ml लाइम वाटर को मिक्स कीजिए। दोस्तों, लाइम वाटर जो है यह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसे लेमन वाटर के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, इसे लाइम वाटर बोलते हैं। त्वचा जलने के बाद जितनी जल्दी हो सके अगर आप इस कोकोनट ऑयल और लाइम वाटर को मिक्स करके 50-50 की मात्रा में, यानी अगर 100 ml कोकोनट ऑयल है तो 100 ml लाइम वाटर, इसको अगर आप अप्लाई कर देते हैं स्किन के ऊपर, तो इससे इमीडिएटली जो जलन हो रही होती है वह कम हो जाती है और त्वचा के ऊपर जो फफोले होते हैं वह भी नहीं बनते। तो जलने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। दोस्तों, कोकोनट के तेल का इस्तेमाल आप वजन कम करने के लिए भी कर सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो नारियल का तेल होता है यह बॉडी में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से जो बॉडी फैट है वह जल्दी बर्न होती है। इसके अलावा ये एपेटाइट को रिड्यूस करता है, यानी जो भूख है उसे कम करता है। तो अगर आपकी भूख कम होती है और फैट बर्निंग का प्रोसेस तेज होता है तो इससे आपका वजन कम होता है। तो अगर आप अपना वजन कम करने के प्रोसेस में हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसे एक्स्ट्रा नहीं खाना। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं या कोई सरसों का तेल या देसी घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपको रिप्लेस करना है कोकोनट ऑयल के साथ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपने वेट को रिड्यूस करने में, क्योंकि ये आपकी भूख को थोड़ा सा कम करेगा और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा तेज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी खाओ आप पतले होते जाओगे, ऐसा नहीं है। फैट आपको कम से कम ही खानी है, जैसा आप पहले कर रहे हैं। जो भी आप फैट पहले ले रहे हैं उसे बस आपको रिप्लेस करना है कोकोनट ऑयल के साथ। इससे आपको अपना वेट लूज करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, यानी खूनी बवासीर, तो आपको क्या करना है कि जो नारियल के फ्रूट के ऊपर जो इसके बाल होते हैं, जिसे कोकोनट रूट्स भी कहते हैं, इस घास जैसी जो चीज होती है बाल, इसको आप जला लीजिए और जलाकर इसकी ऐश बना लीजिए, राख बना लीजिए। आपको 10 ग्राम यह वाली राख और 10 ग्राम चीनी, ये आपका 20 ग्राम का सोल्यूशन बन गया, पाउडर बन गया। इसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को खाना खाने से पहले, यानी दिन में 3 ग्राम आपको सेवन करना है। इससे आपकी जो ब्लीडिंग पाइल्स है यह ठीक हो जाती है। यह तो एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेस्टेड रेमेडी है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान अगर कोई लेडीज 25 ग्राम सूखे नारियल का पाउडर और 25 ग्राम मिश्री, इन दोनों को मिक्स करके इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करती है तो बहुत सारी गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो बेबी होगा वह बहुत ही स्मार्ट होगा और इंटेलिजेंट होगा और उसकी जो स्किन होगी वह ग्लोइंग होगी और वह पूरी उम्र हेल्दी बना रहेगा। यह जो रेमेडी है इसका इस्तेमाल पिछले 2000 सालों से भारत में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर गर्भावस्था के दौरान किसी को हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है या नोजिया होता है, तो ऐसे में हर रोज नारियल के पानी का सेवन करना चाहिए। अगर 2-3 महीने लगातार ऐसा किया जाए तो ये समस्याएं नहीं होती। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान नारियल के तेल का सेवन करना चाहिए, यानी जो कुकिंग है वह नारियल के तेल में करनी चाहिए। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है, LAURIC, लॉरिक एसिड, जो कि पेट में पल रहे बच्चे के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है और बेबी होने के बाद माँ के दूध को बढ़ाता है। तो नारियल गर्भावस्था में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये थे नारियल से होने वाले फायदे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा।